हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने शुरू किया था क्लास 9 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन फिजिक्स का सेकंड चैप्टर काइनेमेटिक्स का कंपटीशन विंग के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना। और मैंने कहा था कि अभी थ्योरी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी वार्म अप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पुराने वीडियोस तो हमारे पास हैं ही, अब नए सिरे से चीज़ों को शुरू किए हैं। चूंकि प्रॉब्लम्स में भी काफ़ी बदलाव आया है, कुछ प्रॉब्लम्स पुराने हैं तो बच्चों को दिक्कत भी हो रही है। वीडियो की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब क्वालिटी वैसे तो अच्छी थी लेकिन वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, वरेवर। तो बात यह है कि मैंने ये भी कंफर्म करने के लिए एक कमेंट किया था, मतलब कि आप बताएं कि मतलब बोला था पीछे वीडियो में कि आपका जो एडिशन है वो आई थिंक लेटेस्ट एडिशन अभी जो आप पढ़ रहे होंगे 14 एडिशन है ना। बाद में वीडियो देखने से फिर वो बदल जाएगा। तो ये कंफर्म हो चुका है कि 13 एडिशन और 14 एडिशन बिल्कुल सेम है। और दूसरी बात ये कि आप क्वेश्चंस जब सॉल्व करें मेरे साथ तो आपके पास बुक होनी चाहिए, आपके पास पेन और पेपर, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो सीधे शुरू करते हैं 41 नंबर, है ना। तो 41 नंबर क्या कह रहा है, अप टू 40 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है दो पार्ट्स में ऑलरेडी, है ना, जिसमें लेवल 1 हो चुका है। अब लेवल 2 की शुरुआत होगी। 41 में कह रहा है कि अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 16 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर पाथ, पूरा सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है जिसका रेडियस 16 मीटर है। और कह रहा है कि कैलकुलेट द टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस पाथ इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज 16 मीटर पर सेकेंड। अगर 16 मीटर पर सेकेंड से कोई पार्टिकल चल रहा है सेमी सर्कल में ए से बी तक, इस पूरे पाथ को चलने में कितना टाइम लगेगा, टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला सीधे आप लगा सकते हैं, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो टाइम हो जाएगा हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, अगर पूरा सर्कल कंप्लीट होता तो 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल होता, लेकिन ये उसका आधा होगा, पाई आर। और स्पीड v, पाई आर का वैल्यू 16 है, मीटर में स्पीड कितना है 16 मीटर पर सेकेंड। 16 मीटर कैंसिल, सेकेंड ऊपर जाएगा, दैट इज आंसर विल बी पाई सेकेंड। पाई का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन में, लेकिन आंसर पाई में ही गिवन है, दैट इज पाई सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग 42 में। एक बच्चे ने कहा था सर 45 से मैं स्टक हो रहा हूं, तो आगे के क्वेश्चन जल्दी कीजिए। तो अब तो उसकी बारी आ ही चुकी है ना। अब उसको भी करेंगे हम लोग। अभी इसमें 41 से लेकर 55 तक हम ट्राई करेंगे। 41 हो चुका हमारा। 42 में कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक टॉप ऑफ अ टावर से एक बॉल को ड्रॉप किया गया, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, ऑफ हाइट 80 मीटर, और हाइट 80 मीटर लिए है, ठीक। एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। इसी टाइम पे एक दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या किया गया, प्रोजेक्ट किया गया, बॉल को प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टावर। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ द बॉल्स टू रीच द ग्राउंड। ये अलग अलग बॉल्स है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब देखिए हॉरिजॉन्टली जब थ्रो किया जाए, प्रोजेक्ट किया जाए, तो ये आगे जाएगा, जाके ऐसे गिरेगा, पैराबोला, ये एक पाथ बनेगा। लेकिन ध्यान दें, जब हॉरिजॉन्टली इसको प्रोजेक्ट किया गया, वर्टिकली उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, 0। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम बात करेंगे तो ड्रॉप करें या इसको इस तरह से फेंकें, कहानी सेम होगी समय के लगने की। हाँ, रास्ता अलग होगा, हॉरिजॉन्टल कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ये सेकंड वाला, लेकिन टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कैसे बताया, सुनिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, ये हम अगर फॉर्मूला लगाएं तो दोनों के लिए वैलिड होगा। अगर राइट डायरेक्शन में देखें, एयर रेसिस्टेंस को तो इग्नोर करते हैं हम लोग, तो नीचे की तरफ जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब वाई एक्सिस में अगर हम बात करें, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस की तरफ देखें तो डिस्प्लेसमेंट सेकंड के लिए और फर्स्ट के लिए सेम सेम होगा, है ना। और दोनों के लिए वाई एक्सिस में जो एक्सेलरेशन होगा, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो सेकंड के लिए और फर्स्ट के लिए हो, वाई एक्सिस में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी अगर देखा जाए तो यहां पे ड्रॉप किया गया तो 0 होगा, और सेकंड में सारा वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल की तरफ है, तो वर्टिकल में कितनी वेलोसिटी मिलेगी, इनिशियली 0 मिलेगी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर होगा जब इसके साथ आप धीरे धीरे समझेंगे चीजों को। तो कितना नीचे की तरफ अगर हम पॉजिटिव मान लें तो डिस्प्लेसमेंट 80 हुआ दोनों के लिए, फॉर फर्स्ट एंड सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी एक के लिए तो 0 होगा ही, और सेकंड के लिए भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। हाँ, अगर इस तरह से होता, इधर होता, तो कुछ कंपोनेंट मिलता वेलोसिटी का, ये बाद में और ज्यादा अच्छे जानेंगे। इधर होता तो फिर इधर वेलोसिटी का कंपोनेंट कुछ मिलता,
लेकिन ठीक है, अभी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, मतलब 90 डिग्री में अगर देखा जाए, वाई एक्सिस में देखा जाए, तो सेकंड के लिए कोई वेलोसिटी नहीं मिलेगी। सारी वेलोसिटी कौन सी? हॉरिजॉन्टल इनिशियल में। तो इनिशियल में दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में 0 होगी। टाइम ही तो निकालना है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, नीचे पॉजिटिव मान है, कितना ले लेते हैं 10, 10 लेने बोले, इंटू टी स्क्वायर, दैट इज 80 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 5t स्क्वायर। ये कंफ्यूजन क्रिएट हो तो बोल सकते हैं आप मुझे। तो टी स्क्वायर 16 आया, दैट इज टी का वैल्यू 4 आया सेकंड्स। तो 4 सेकंड फर्स्ट के लिए भी होगा, सेकंड के लिए भी होगा। या अभी के लिए आप क्लास 9 के स्टैंडर्ड के लिए याद रख लें कि एयर के रेसिस्टेंस को अगर इग्नोर किया जाए और ड्रॉप किया जाए इसको, यहाँ पे दो अलग अलग बॉल्स को, एक को ड्रॉप किया जाए, एक को प्रोजेक्ट किया जाए हॉरिजॉन्टली, दोनों को सेम टाइम पे किया जाए, तो दोनों अगर सेम हाइट से प्रोजेक्ट किया जाए और ड्रॉप किया जाए तो दोनों के लिए टाइम सेम लगेगा। टाइम कम अलग अलग लगेगा, जब इस तरह थ्रो किया जाए तो कम लगेगा, इस तरह थ्रो किया जाए तो ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये सब कहानी आप याद रख सकते हैं, और इसको बेहतर समझने के लिए आपको धीरे 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 आपको समझ आ जाएगा। यू नीड नॉट टू वरी। तो दोनों के लिए क्या हुआ? इनिशियल वेलोसिटी सेम हुआ, 0 हुआ, और दोनों के लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 80 हुआ, दोनों के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल में सेम हुआ। कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कुछ हमारा रिजल्ट सेम आया। ठीक है, कहीं दिक्कत हो मुझे बताइए। कॉन्सेप्ट में बता दिया, अब आपको प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे। 43 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि अ पर्सन ट्रेवल्स द टोटल डिस्टेंस इन टू पार्ट्स इन द रेशियो 2:1। टोटल जो डिस्टेंस है उसको दो पार्ट्स में वो बांट दिया है 2:1। इसका मतलब अगर हम टोटल डिस्टेंस 3D माने तो इसको हम 2D और D में तोड़ सकते हैं। मतलब अगर हम इसको देखें तो टोटल अगर 3D है तो ये 2D डिस्टेंस और इसको D डिस्टेंस ले लिए, टोटल 3D है उसका 2:1 हो गया ये। ठीक है, विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, तो शुरू में हमारा 30 किलोमीटर पर आवर है इन द फर्स्ट पार्ट एंड 40 किलोमीटर इन द 40 किलोमीटर पर आवर इन द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में मतलब 2D डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर में, और D डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर में। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी? पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पीड। तो यहाँ पे अगर टाइम निकाले हैं शुरू में, मतलब ये वाले इंटरवल में, यहाँ टाइम कितना निकलेगा? डिस्टेंस 2D और स्पीड 30, तो 2D/30। यहाँ टाइम कितना निकल जाएगा? इसको T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं, यहाँ होगा D/40। तो पहले टाइम जो लगा वो 2D/30, दूसरे में जो टाइम लगा वो D/40। तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 2D प्लस टी, ऑलरेडी 3D है ये। और टाइम शुरू में कितना लगा? 2D/30, और दूसरे में कितना लगा? D/40। अब देखिए 2 1 2, 2 15 30। अगर 2D और D 3D, D कॉमन, अंदर बचेगा 1/15 प्लस 1/40। डी कैंसिल, 3/15 40 का 120, 6 के 40 दिया 120, तो 3 इंटू 120/9, 3 3 9, 3 चौक 12, कुछ गलती तो नहीं हुई? 15 और 40 आंसर तो थोड़ा सा, लेट मी सी। जी, तो हमने इसको चेक किया तो यहाँ पता चला कि यहाँ पे 8 होगा, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 और 3 कितना हो गया? 11। तो ये हो गया हमारा 3 इंटू 120/11, दैट इज 360/11 किलोमीटर पर आवर। 11×3 = 33, 3 0, 11×2 = 22, 8 0, 11×7 = 77, 3 0, 11×2 = 22, लगभग 11×3 = 33 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द अप्रोक्स वैल्यू। याद रहे कभी भी एवरेज को क्या ना करें 30 और 40 70 का आधा 35, ऐसा ना करें। एवरेज का मतलब होता है फिजिक्स में अगर बात करें या किसी में भी बात करें, ये होता है टोटल डिवाइडेड बाय टोटल। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें उसमें ऊपर और नीचे हो, मतलब न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर हो, तो ऊपर टोटल नीचे टोटल जब हम करते हैं तब जाके उसका एवरेज वैल्यू मिलता है। हाँ, कभी इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करें, ऐसा रिजल्ट आ सकता है, दैट कैन बी द कोइंसिडेंस, लेकिन ऐसा होना कोई गारंटी वाली बात नहीं होगी। तो एवरेज का मतलब टोटल डिवाइडेड बाय टोटल, ये आपको दिमाग में याद रखना है। नेक्स्ट 44, अ बैलून स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, एक बैलून है जो ग्राउंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड्स यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। किसी को लगेगा कि सर 1 मीटर पर सेकेंड से कैसे ऊपर लगातार जा रहा है? ठीक है, उसमें इस तरह का गैस भरा हुआ है,
कि वहाँ पे हवा के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो उसकी डेंसिटी कम है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है, कैसे कैसे जा रहा है, बट जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड में। एट द एंड ऑफ 4 सेकंड्स अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द बैलून, बैलून से ही कोई बॉडी या पत्थर कुछ नीचे गिरा। अब देखिए बैलून अगर ऊपर जा रहा है, बैलून जा रहा है, जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जा रहा है, यहाँ पे आके मान लेते हैं, है ना, बैलून ऊपर जा रहा है, यहाँ पे बैलून आया और बैलून जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ से कोई बॉडी या कुछ भी गिराया गया या गिरा, कितना मीटर पर सेकंड से गिरेगा आप खुद बताइए। जब ये गिरेगा, चूंकि बैलून के साथ ये सटा हुआ था, मतलब बैलून में ही था, तो बैलून की जितनी स्पीड थी उतनी ही स्पीड किसकी होगी, उस पत्थर की होगी। इसका मतलब ये जब गिर रहा होगा तो शुरू में ऊपर जाएगा, जाके फिर नीचे आएगा। ये बात आपको समझना जरूरी है ना। तो जब कोई चीज ड्रॉप किया जाए तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने की गारंटी नहीं है। जीरो तब होगी जिस चीज से हम ड्रॉप कर रहे हैं उसमें कोई वेलोसिटी अगर नहीं है, तब जाके इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। अगर वो चल रहा था तो उसकी स्पीड ले लेगा वो, उसके बाद फिर वो क्या होगा वो तो देखा जाएगा। एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड्स अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम द बैलून। तो 4 सेकंड के बाद इसको, 4 सेकंड में क्या हो जाएगा, अगर 0 सेकंड से 4 सेकंड की बात करें तो यूनिफॉर्मली ये चल रहा है, 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहा है, तो 4 सेकंड में कितना चल लेगा, 4 मीटर, सिंपल। मतलब ये ऑलरेडी 4 मीटर हाइट में पहुंच चुका है। वहां पे ये ऊपर की तरफ पहले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जू ही छोड़ेंगे तो पहले जाएगा किधर, ऊपर की तरफ, 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जाएगा और जाके फिर नीचे की तरफ आएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एट द एंड ऑफ 4 सेकंड्स अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द बैलून, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द रिलीज्ड बॉडी टू रीच द ग्राउंड। अब ये ऊपर जाके नीचे आएगा तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी ऊपर की तरफ 1 मीटर पर सेकंड होगी और फाइनली नीचे आएगा, और यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर होगा, उसका मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होगा। ये सारी चीजों को अगर कंसीडर करें, जैसे s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर हम लगाएं, अब ये लगाना आपको आना चाहिए। अब अगर हम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें, मान सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, मतलब ऊपर जाके नीचे आएगा, यहां से यहां तक नीचे की तरफ, -4 हो जाएगा। u ऊपर की तरफ है, दैट इज +1 होगा, टाइम निकालना है, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा क्योंकि नीचे की तरफ है, ऊपर पॉजिटिव मान है, -10 इंटू टी स्क्वायर। तो कितना होगा, -4 इज इक्वल टू टी माइनस 5t², -5t² इस पर आएगा तो 5t² प्लस टी इस पर आएगा तो -t, -4 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, अब इसको आप सॉल्व करें, करिए सॉल्व। तो ये कैसे सॉल्व होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, 5t² प्लस 4t माइनस 5t, माइनस टी आएगा, -4 इक्वल टू 0, t 5t प्लस 4 माइनस 5, माइनस दोनों में कॉमन क्या आएगा 1, 5t प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, दोनों में 5t प्लस 4 कॉमन, यहाँ हो जाएगा t माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, या तो 5t प्लस 4 0 होगा, या t माइनस 1 0 होगा, या दोनों 0 होगा। तो 5t प्लस 4 0 होगा तो t आ जाएगा -4/5। ये तो टाइम नहीं, ये टाइम का इंटरवल है जो टाइम लगा है। तो टाइम कभी भी लगेगा तो पॉजिटिव में आएगा। टाइम की शुरुआत आप नेगेटिव में कर सकते हैं, लेकिन जहां शुरू करेंगे उससे आगे ही बढ़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चलिए जाने दीजिए। टाइम का इंटरवल नेगेटिव नहीं हो सकता, और t माइनस 1 0 पुट करेंगे तो t1 आएगा, और ये हो सकता है और यही होगा। दैट इज यहाँ से इसको जाके वापस आने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड। थोड़ा सा ऊपर जाने में टाइम लगेगा, फिर नीचे आएगा, सारा टाइम मिलके कितना होगा, 1 सेकंड। ओके, तो 1 सेकंड टाइम लगेगा। तो 44 का आंसर हुआ 1 सेकंड। अब आते हैं 45 से, जो एक बच्चे का स्टक होने वाला सिचुएशन शुरू हो गया, और वहीं पे मुझे उम्मीद है कि उस बच्चे का काफ़ी इंतज़ार रहा होगा। अब मैं शुरू कर रहा हूँ उनकी कहानी। कह रहा है पेंडुलम ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर। तो अच्छे से बनाते हैं हम लोग इसको। 28 सेंटीमीटर का ये पेंडुलम, यहाँ इसका सेंटर से लेते हैं, सेंटर ऑफ मास से लेते हैं एक्चुअली। ये 28 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ऑसिलेट सच दैट इट्स string makes an angle of 30 degree from the vertical when it is at one of the extreme positions। ये जो मैक्सिमम हाइट में जहाँ जाएगा इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे, और ये 30 डिग्री एंगल बनाता है। ये ऐसे गया, फिर जाके वापस आएगा, फिर पीछे आएगा, इधर भी कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री जाएगा, वापस आएगा, फिर इधर।
ठीक है, ऐसे चलेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बोलना चाहिए, ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अनदर। तो ये एक एक्सट्रीम है, ये एक एक्सट्रीम है, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आएगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये जो पूरा चलेगा ये पूरा आपका क्या है, दिस इज द डिस्टेंस। ये पूरा एक कंप्लीट होता तो सर्कल होता। अब बताइए सर्कल में यहाँ कितना एंगल बना है, 60 डिग्री। कितना एंगल बना है, 60 डिग्री, क्योंकि यही तो रेडियस है। कैसे चलेगा, ठीक से बन नहीं पाया हमारा फिगर, लेकिन एक्चुअली यही सेंटर है हमारा, ये चलेगा। ये पूरा का पूरा पूरा होता तो एक सर्कल कंप्लीट होता। या कितना हुआ, 30 डिग्री इधर से, कितना टोटल कितना हुआ, 60 डिग्री। इस 60 डिग्री में डिस्टेंस ट्रेवल होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस इन दोनों का रेशियो निकालने कहा है। शुरू में डिस्टेंस लिया है, डिस्टेंस, हाँ ठीक है। डिस्टेंस निकालने के लिए अगर हम देखें 360 डिग्री में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, 2πr। तो 60 डिग्री में तो निकालना है, 1/6 हो जाएगा, 2πr अपॉन 360 इंटू 60, यूनिटरी मेथड से निकल जाता है, 2πr अपॉन 6, दैट इज ये होगा πr अपॉन 3। ठीक है, रेडियस भी गिवन है 28 सेंटीमीटर, वो देख लेंगे। तो डिस्टेंस आ गया हमारा कितना, πr अपॉन 3। अगर आप ध्यान दें इस फिगर में, तो ये जो आपका है ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री, और ये 28 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस है, और ये भी रेडियस है। दोनों अगर इक्वल होगा तो इसका ऑपोजिट ये एंगल अल्फा है, तो ये भी एंगल अल्फा होगा, क्योंकि अगर दो साइड्स किसी ट्रायंगल के इक्वल होते हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ये। अब ये दोनों अगर इक्वल है तो अल्फा अल्फा, 2 अल्फा प्लस 60 तीनों मिला के 180 डिग्रीज होता है। तो 2 अल्फा हो गया हमारा 120, तो अल्फा हो गया 60 डिग्री। बहुत सिंपल है, अल्फा प्लस 60 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। तो वहाँ से अल्फा 60 डिग्री आ गया, मतलब ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री है। तीनों अगर 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री है, इसका यह मतलब है कि अगर ये आर है, ये आर है, तो ये भी आर है, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। मतलब डिस्प्लेसमेंट ये अगर डायरेक्ट देखा जाए तो ये आ गया हमारा आर सिंपली। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकाल लेते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कहना गलत है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कहना बेहतर है। पाई आर अपॉन 3, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होता है। आर आर कैंसिल, कितना आ गया, पाई अपॉन 3। आर की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब पाई अपॉन 3 भी आप रेशियो लिख सकते हैं, लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 यहाँ पे लिया गया है इंटू 3। क्या हो जाएगा, 22:21। द करेक्ट आंसर इज 22:21। मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा। पहला आपका ऐसा प्रॉब्लम है जो टफ की कैटेगरी में आता है, वो आपने कहा है, वैसे टफ नहीं है मुझे लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ टफ नहीं है, मैं अपने हिसाब से बहुत चीज़ें जानता हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन टफ सच में उतना ज़्यादा नहीं है। तो 60 डिग्री में अगर देखा जाए तो जितना रेडियस होता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाता है। ये भी एक स्पेशल केस हो गया। ठीक है, और डिस्टेंस निकालने के लिए तो यूनिटरी मेथड काफ़ी है हमारा। आते हैं 46 में, 45 हो गया। 46 कह रहा है कि अ कैनन फायर्स अ शेल विद स्पीड ऑफ 84 मीटर पर सेकेंड when the cannon is inclined at 45 degree, the horizontal distance covered is observed as 630 meter. What is the percentage decrease in the horizontal distance observed due to your air resistance? देखिए, एक कैनन को फायर किया गया, ये हम एक्स वाई एक्सिस बना लिए ऐसे ही, और ये कितना एंगल में फेंका गया, 45 डिग्री में। 45 डिग्री में जो डिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टल वाला, दैट इज द मैक्सिमम वन, मैंने एक लेक्चर में बताया भी है। और ये आपका पाथ है, ये जो रेंज है ये मैक्सिमम मिलता है। वैसे भी हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब साइन कॉस्टेंट बहुत इजी चीज़ है, वो आप देख सकते हैं, साइन कॉस्टेंट ट्रिगोनोमेट्री मेरा लेक्चर्स है ना। यू स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा, दैट इज थीटा 45 डिग्री है तो ये 90 डिग्री होगा, डिवाइडेड बाई जी। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, डिवाइडेड बाई जी। तो मैक्सिमम रेंज किसी गिवन इनिशियल वेलोसिटी के लिए यू स्क्वायर अपॉन जी होता है। ठीक है, ये 630 मीटर प्रैक्टिकल लिया है, लेकिन एक्चुअल में इस रिजल्ट से क्या मिलेगा, और बोला है कितना मीटर पर सेकंड से, 84 मीटर पर सेकंड, दैट इज 84 इंटू 84, और जी का वैल्यू 9.8 ले लेते हैं। ये कहीं कहता नहीं है, लेकिन आपको डेटा से समझ आ जाएगा कौन सा लेना बेहतर होगा। मुझे लगता है ये लेना बेहतर होगा। यहाँ पे पॉइंट हटा के यहाँ 0 हो जाएगा, सात के साथ 7 दूनी 14, 14। ठीक है, 7 दूनी 14 सही है ना मेरा, 12।
तो 2 छक्के 12, 12 छक्के 72, दैट इज 720 मीटर। थ्योरेटिकली 720 मीटर आया, लेकिन एयर का रेसिस्टेंस की वजह से कम आया। आना चाहिए 720 मीटर, लेकिन आया तो आर आ गया हमारा 720 मीटर जो आना चाहिए, बट एयर का रेसिस्टेंस की वजह से आया 630 मीटर। तो इसके रिस्पेक्ट में हमको परसेंटेज डिक्रीज निकालना है। तो कितना डिक्रीमेंट हुआ, ये हो गया 720 माइनस 630, 0 12 90। कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ, तो 90, ओरिजिनल कितना 720 इंटू 100, 9 8 72, 100 बाई 8, 8 दूना 16, 8 11, 2 8 दूना 16, 12.5%। तो सारे 12% डिक्रीमेंट हुआ एयर की रुकावट की वजह से। यही बात मैं कह रहा हूँ बार बार कि हम लोग थ्योरी में एयर के रेसिस्टेंस को इग्नोर करते हैं, बट एक्चुअल में चीज़ें कुछ और होंगी, क्योंकि एयर का रेसिस्टेंस इग्नोर कर रहे हैं इसका मतलब नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। चलिए ठीक है, अब आते हैं 47 में। इसमें कह रहा है स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन अर्थ एंड इट टेक्स 12 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड। तो ठीक है, 12 सेकेंड्स लग रहा है यहाँ पे कि स्टोन को हमने गिराया नीचे की तरफ, और इसको 12 सेकेंड लग रहा है इसको नीचे गिरने में, अर्थ की अगर बात करें तो। ठीक है, अभी हम अर्थ की बात कर रहे हैं। तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। चलिए S तो हमारा ठीक है, H लेना है, H ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। S H है, इनिशियल वेलोसिटी जब ड्रॉप करते हैं 0 होगा, टाइम T तो हमारा 12 गिवन है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना G, जो कि अर्थ के लिए हमारा एक्सेलरेशन है 10 ले लेते हैं हम लोग, इंटू टाइम 12 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, H इज इक्वल टू, ये पार्ट 0 हो गया, 2 5 10, 12 12 से 44, ठीक है, देख लीजिए 114 17 72, that is 720 meter. Am I right? Let me see. 2 5 10 12 5 144, हाँ ठीक है, 720 मीटर। तो 720 मीटर की हाइट से इसको हम गिरा रहे हैं। आगे कह रहा है इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट ऑन मून, अब चांद में चले गए, फाइंड द टाइम दैट इट विल टेक टू रीच द सरफेस ऑफ द मून, इग्नोर द एयर रेसिस्टेंस। अब इतना ही हाइट से मून में लिया गया, तो मून में ग्रेविटी आपको पता है और दिया हुई है कि जीई जो जीएम होता है वो जीई का 1/6 होता है, मतलब अर्थ में जितनी ग्रेविटी होती है उसका 1/6 होता है मून में ग्रेविटी। तो वहां पे S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे अगर, तो वहां पे भी इनिशियल वेलोसिटी हमारी वही होगी, है ना। S उतना ही 720 लेना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम निकालना है, हाफ एक्सेलरेशन कितना होगा जीई बाई 6 इंटू टाइम का स्क्वायर, ये निकालना है हमें। जी तो 10 है, तो 720 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10/6 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया हमारा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 72 इंटू 6 दूना 12। तो ऑलरेडी अगर हम यहाँ पे पुट करते तो उससे भी हो जाता, लेकिन ठीक है, इससे भी आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं है। 72 इंटू 12, तो 72 इंटू 12, 72 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 6, ऐसा करने जाए स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 इंटू 6, 144 का स्क्वायर रूट 12, 12 रूट 6 सेकेंड, यही आंसर है। ये थोड़ा सा हमने एक कैलकुलेशन में थोड़ा सा लंबा चला गया, यहाँ पे अगर जी पुट करते तो भी हमारा आंसर वैसे ही आ जाता, आई थिंक सो। आप देख लीजिएगा, है ना। तो टाइम ठीक है, आप ऑलरेडी, मैंने एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कि और आसानी से कैसे निकलेगा। चलिए ठीक है, ऐसे भी, लेकिन अगर आप चाहें ऐसे निकालना चाहें कि S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और इनिशियली जब ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो S हो जाएगा यू टी, दैट इज S को H मान लेते हैं, हाइट हमारी, U तो 0 है, हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास 2h अपॉन जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, दैट इज टी आ जाएगा अंडर रूट 2h बाई जी, और ये अर्थ के लिए गिवन है 12 सेकेंड्स। अगर हम मून की बात करें, मून में चले जाएं, तो ये हो जाएगा 2h, हाइट तो सेम है, और जी जी बाई 6 हो जाएगा सिंपली।
तो ये 6 ऊपर चला जाएगा 2h/g इसका स्क्वायर रूट, तो ये होगा √6 इंटू √2h/g। √2h/g ऑलरेडी 12 आ चुका है, तो √6 इंटू 12, तो ऐसे भी हो जाएगा 12 √6 सेकेंड्स। और टाइम ज़्यादा लगेगा, √6 टाइम्स लगभग ये 2 पॉइंट समथिंग, जो भी ढाई गुना लगभग ज़्यादा लगेगा, ढाई गुना ज़्यादा लगेगा, ढाई गुना लगेगा टाइम, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी कम है, तो सेम हाइट से ड्रॉप करेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए आते हैं 48 में। 48 में कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन द nth सेकंड। एक्चुअली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे इक्वल होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है और डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। गिवन बाय द एक्सप्रेशन 2 + 3n, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो 48 में एस nth गिवन है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, तो वही डिस्प्लेसमेंट होगा, वही डिस्टेंस होगा, और जिधर जा रहा है उसके डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव माना गया। 2 + 3n, और आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए एस nth के लिए। अगर t सेकंड्स की बात करते हैं तो ut + ½ स्क्वायर होता है, और nth सेकंड की बात करते हैं तो ये होता है u + a/2 2n - 1। ठीक है, तो यहाँ पे u + a/2 2n - 1, लेकिन अब 3n के फॉर्मेट में चाहिए, तो यहाँ पे n वाला अलग करना पड़ेगा। u + a/2 × 2n, 2 कैंसिल, a/2 × 2n माइनस a/2 × 1, हमने क्या कर दिया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज u + an माइनस a/2 = 2 + 3n। अब यहाँ दो पार्ट्स है, एक n वाला और एक n के अलावा जो कांस्टेंट है, तो u - a/2 n के अलावा है, प्लस an वाला पार्ट अलग कर दिए। अब इसको अगर इक्वेट करें तो यहाँ पे हमारे पास n के साथ 3 मल्टीप्लाइड है, n के साथ a मल्टीप्लाइड है, तो a आ गया 3, ऐसा यूनिट में मीटर/सेकंड² हो जाएगा। और u - a/2 वाला पार्ट अकेले 2 बच गया, और u - a/2 कितना है हमारा, a कितना है 2, तो 3/2 = 2, तो ये 3/2 1.5 उस पार जाएगा, तो 1.5 और 2 कितना हो जाएगा, ये होगा 3.5 मीटर/सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी होगी 3.5 मीटर/सेकंड और एक्सेलरेशन 3 मीटर/सेकंड²। आगे और भी बोला है, ऑल्सो फाइंड इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड्स। तो v = u + at, तो 2 सेकंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, शुरू में 3.5 मीटर/सेकंड है और 3 मीटर/सेकंड² का एक्सेलरेशन है, मतलब हर सेकंड में इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है 3 मीटर/सेकंड का, तो 3 मीटर/सेकंड 3 मीटर/सेकंड 6 मीटर/सेकंड बढ़ेगा, ऑलरेडी 3.5 है, तो 6 और 3.5 9.5, ऐसे भी समझ आ रहा है। तो यहाँ पे 3.5 पुट कर दीजिए, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 3 × 2, दैट इज 3.5 + 6, दैट इज 9.5 मीटर/सेकंड। आप समझ पाए मैं क्या कहा थोड़ी जल्दी में, कि 3.5 मीटर/सेकंड शुरू में, 3.5 मीटर/सेकंड तो शुरू में है ही, और एक्सेलरेशन 3 मीटर/सेकंड² है, मतलब हर सेकंड में उसकी स्पीड या वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो 3 मीटर/सेकंड की हो रही है। तो 2 सेकंड में 6 मीटर/सेकंड बढ़ गई, तो शुरू में 3.5 था, तो 3.5 और 6 कितना हो गया 9.5। ओके, तो ये 48 मैंने सॉल्व कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। 48 के बाद अगर हम बात करें 49 की, तो 49 में क्या कह रहा है, 49 मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप फिगर अच्छे से देखें, स्पीड और टाइम, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है। कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन पार्ट CD। तो पार्ट CD में अगर देखेंगे, मैं पूरा बताने की भी मुझे जरूरत नहीं, टाइम है और वेलोसिटी है, पार्ट CD कुछ ऐसा है। अब बताइए पार्ट CD में वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, वेलोसिटी नहीं बदलने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का चेंज होने का रेट को एक्सेलरेशन कहते हैं, और जब वेलोसिटी बदल ही नहीं रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। तो दिस वाज द क्वेश्चन। ओके, तो 49 में कोई दम नहीं था। आते हैं 50 में। कह रहा है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड बाय बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन टू दैट इन लास्ट बट 1 सेकंड बिफोर होना चाहिए लिखा हुआ शायद, व्हाटएवर, मतलब एक लास्ट सेकंड एक सेकंड लास्ट सेकंड, मतलब लास्ट से भी एक पहले वाला सेकंड होगा ना, उसका रेशियो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का दिया 5:4। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड। तो क्वेश्चन नंबर 50 में इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा क्योंकि ड्रॉप किया गया है, ये ना कहा है, फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट कह दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो एस nth का फॉर्मूला होता है u + a/2 2n - 1, और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a g है, /2 2n - 1, तो ये होगा g/2 2n - 1 सिंपली, नीचे पॉजिटिव मान लिए तो g पॉजिटिव। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि Sn और उससे कम, Snth और Sn - 1 इन दोनों के डिस्टेंसेस का जो रेशियो है
यहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, बार बार मैं कह रहा हूँ क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, नो चेंज इन डायरेक्शन, 5:4 है। तो लास्ट के टाइम पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है और उससे एक में थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रेवल किया क्योंकि स्पीड बढ़ता है नीचे जाने से, है ना। और एस एन कितना है, g/2 2n-1। अब n-1 की जगह, अब n की जगह n-1 पुट करना है, तो जहां पे n है वहां n-1 पुट कर देना है, सिंपल। आप यूं समझें, यहाँ पे n है तो यहाँ n पुट किए, यहाँ पे अगर कलम होता तो कलम पुट करते, यहाँ 5 होता तो 5 पुट करते, यहाँ पे n-1 होगा तो n-1 पुट करेंगे, तो सिर्फ n के प्लेस में हमने n-1 पुट कर दिया, उसके बाद सब कुछ सेम रहा, g/2 कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, 2n-1 अपॉन 2n-2 - 1 इज इक्वल टू 5/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2n-1 अपॉन 2n-3 इज इक्वल टू 5/4। तो ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो गए, 4 इससे हो जाएगा, 5 इंटू 2n-3, 4 इंटू 2n-1, 5 दूना 10n-15, 4 दूना 8n-4, 10n से 8n चला गया, कितना बचेगा, 2n-15 ऊपर जाए, उस पार जाएगा, 15 में 4 गया, कितना 11, तो n आया 5.5। तो टोटल टाइम लगा 5.5 सेकेंड। आप कहेंगे सर 5.5 ये कैसी बात है, फिफ्थ होता है, सिक्स्थ होता है, तो 5.5 भी होता है, मतलब 5.5 भी होता है, 5.5 भी होता है, जो भी आप बोले, मतलब ये है कि 5.5 से 4.5 से 5.5 को बोलेंगे हम लोग 5.5 और 3.5 से 4.5 को बोलेंगे हम लोग, मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हम 4.5 से 5.5 की बात करें तो इसको बोलेंगे 5.5, और 3.5 से 4.5 होगा, इसको बोलेंगे 3.4.5, जो भी बोले, 5.5 4.5 मतलब जब भी हम बोलते हैं nth, इसका मतलब n-1 से लेकर n तक, इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये 49 है हमारा। चलिए 49 के बाद हम लोग करेंगे 50। नहीं समझ आया तो मुझे बोल सकते हैं कहीं पे भी, सॉरी 50 हो गया, 49 भी हो गया, 50 में क्या कह रहा है, 50 भी हो गया। 51, अ बॉल इज thrown vertically upwards with an initial velocity such that it can reach a maximum height of 15 meter. If at the same instant a stone is dropped from a height 15 meter, find the ratio of distance traveled by them when they cross each other. तो 51 ध्यान दीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि a body projected vertically up, I'm sorry, a ball is thrown vertically upward with initial velocity such that it can reach a maximum of height of 15 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट अगर वो 15 मीटर ट्रेवल कर सकता है तो उसकी बात चल रही है, ठीक है। तो यू हम लोग अगर हम बात करें शुरू में कि ये ऊपर फेंके, फर्स्ट बात ये कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट 15 मीटर जा सकता है, ठीक है। उसके बाद कहानी अलग है, फिर यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी निकाल लेते हैं पहले, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट में पहुंच के, क्योंकि 15 मीटर मैक्सिमम हाइट तक पहुंच सकती है, लेकिन कहानी उसके बाद फिर कुछ और है, ये 0 है और u कितना नहीं पता हमें, 2as, एक्सेलरेशन हमारा क्या g, और डिस्प्लेसमेंट कितना 15, g को नेगेटिव ले लेते हैं, ऊपर पॉजिटिव मान लेते हैं, ये 15, तो कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, माइनस बाहर है, माइनस का स्क्वायर -30 इंटू जी, ये ग्राम नहीं है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो u हो जाएगा 30 इंटू जी का स्क्वायर रूट, या u स्क्वायर आ जाएगा 30g, जो आप सोचे, ठीक है। पहले ये था, उसके बाद उल्टा पुल्टी हो गया, व्हाटएवर। तो पहली कहानी तो ये हो गई कि जो पत्थर को हम ऊपर की तरफ फेंके हैं, स्टोन की ही बात कर रहा है ना, बॉल की बात कर रहा है, उस बॉल की इनिशियल स्पीड है √30g, स्क्वायर रूट ऑफ 30g। अब कह रहा है इफ एट द सेम इंस्टेंट अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, इसी इंस्टेंट एक स्टोन को ड्रॉप किया गया, तो ड्रॉप किया गया तो नीचे आएगा, ये फर्स्ट वाली बात है और ये सेकंड वाली बात है, एक साथ जब इसको फेंका गया उसी वक्त इसको ड्रॉप किया गया, जब ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, और ये जब क्रॉस करेगा एक जगह में तो ऊपर से जितना नीचे आएगा, मान लेते हैं कि ऊपर x गया है, तो ये नीचे कितना आया होगा, 15 - x, है ना।
एक कहानी तो समझ आ गई कि इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, √30g या u² 30g है हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगर हम बात करें किसकी, सेकंड वाले बॉडी की, तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको तो ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 होगी, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा यहां तक, 15 माइनस एक्स, और इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम t लगा, मान लेते हैं हाफ एक्सेलरेशन हमारा g है और टाइम t लगा है, तो क्या होगा 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। कभी भी आप इक्वेशन का इस्तेमाल करें, इक्वेशन ऑफ मोशन में कोई एक इक्वेशन का, तो जिस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लें उसको लगातार पॉजिटिव माने। इसमें हमने नीचे को पॉजिटिव माना है, तो जी यहाँ पे पॉजिटिव हमने लिया, 15 माइनस एक्स नीचे, हमने यहाँ प्लस लगाया, मतलब पॉजिटिव ही लिया है। दूसरा, अगर हम फर्स्ट की बात करें, तो फर्स्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट एक्स, तो क्या होगा एस होगा एक्स, और यू कितना है हमारा, √30g है ना, इंटू टी प्लस हाफ, ऊपर अगर यहां हमने पॉजिटिव लिया है, इसका मतलब है कि ऊपर जाते वक्त हम ऊपर पॉजिटिव लिया। यहां अलग सिचुएशन है, अलग सिचुएशन है, आप अलग अलग तरह से कर सकते हैं, बट एक इक्वेशन जब आप इस्तेमाल करें उसमें एक ही डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है। तो यहाँ पॉजिटिव मानेंगे तो नीचे को निगेटिव मानना पड़ेगा, मतलब यह माइनस जी होगा इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू √30gt माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड। फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे तो x और x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट और सेकंड जोड़ दीजिए, क्या होगा, x और x कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 15। टफ नहीं है, पहली बार ऐसा देख रहे होंगे तो शायद थोड़ा लगे आपको, और हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बचा, √30g इंटू टी। तो यहां से जो टाइम आया वो आया 15 अपॉन √30g। इसको मैंने ऐसे ही रख दिया क्योंकि यहीं से काम चल जाएगा। तो टाइम कितना लगा, 15 बाई √30g। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल बाय देम व्हेन दे क्रॉस ईच अदर। जब क्रॉस करेगा तो जितना टाइम उसको उतरने में लगेगा, जितना टाइम यहां लगा होगा, मतलब यहां पे ये टाइम t लगा होगा, यहां पे भी टाइम t ही लगा होगा चढ़ने में। यहां पे क्योंकि क्रॉस एक साथ इसको फेंका गया, इसको छोड़ा गया, तो यहाँ t टाइम लगा, यहाँ पे t टाइम लगा, तो टाइम तो दोनों के लिए सेम लगेगा। अब ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फर्स्ट वाला जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो ये करेगा, और सेकंड वाला कितना करेगा, तो सेकंड वाला ही निकालने से फर्स्ट निकल जाएगा, क्योंकि 15 माइनस एक्स अगर निकल जाएगा तो एक्स तो निकल ही जाएगा। तो अगर हम यहां से 15 माइनस एक्स निकालें, तो 15 माइनस एक्स, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड, ये कितना, हाफ जी टी स्क्वायर। तो टी है कितना हमारा, तो हाफ जी को 10 ले लेते हैं अभी, टाइम कितना हमारा, टाइम का स्क्वायर यहां से कितना निकल जाएगा, 15 गुना 15 का 15 बाई मतलब इसमें स्क्वायर कर देंगे, 15 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 गुना 15, और नीचे आ जाएगा 30g, है ना, 15 दूना 30, तो ये हो जाएगा 15/2g, और g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, 2 5 6 10, तो हो जाएगा हाफ, कर रहे हैं है ना, टी स्क्वायर ही तो निकालना है। ठीक है, टी स्क्वायर एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, आप पुट कर लेते हैं हम, कितना, 15 गुना 15, टी स्क्वायर कर रहे हैं नीचे 30g, स्क्वायर रूट चला जाएगा, जी का वैल्यू हम 10 यहाँ रख लेते हैं, और 10 हमारा कैंसिल हो गया, और 15 दूना 30, ये हो गया 15/4, तो 15 माइनस एक्स आया 15/4, मतलब S2 आ गया 15/4। ठीक है, अब S1 निकालना है, तो S1 तो सिंपली x है, तो 15 माइनस एक्स आ गया हमारा 15/4, तो x हो जाएगा 15 माइनस 15/4, 15 चौक 60 में 15 गया, 45/4 आई थिंक, तो 45/4 आ गया। तो S1 और S2 का रेशियो निकालना है, ये डिस्टेंसेज हैं, कितना हो जाएगा 45/4 और 15/4, 4 4 कैंसिल, 15 या 45, 3:1, द करेक्ट आंसर इज 3:1। आप अगर ठीक से देखेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की, कहीं पे भी डाउट हो तो मुझे बताइए, है ना। तो जितना समय यहाँ तक आने में उतना समय यहाँ तक आने में टी सेम हो गया। ठीक है, डाउट होगा तो मुझे आप बताइएगा, तो फिर मैं देखूंगा, अगर आप समय से पहले डाउट पूछ लिए तो आपको किसी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ये कहानी थी किसकी,
क्वेश्चन नंबर 51 की 52 में क्या कह रहा है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप crosses points A and B separated by 28 meter with velocities 1/3 and 1/4 of the initial velocity respectively. What is the maximum height reached by it above the ground? देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अलग तरह से पूछा है कि ग्राउंड से अगर ऊपर फेंका गया तो ये जाते जाते फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी कहाँ पे, जब ये हाइट मैक्सिमम ये होगा, एच मान लेते हैं इसको। कह रहा है बीच में कि इसकी जो वेलोसिटी है, मतलब या स्पीड की बात करें ज़्यादा अच्छा होगा, u स्पीड से अगर इसको फेंका गया तो u/3 हुआ है एक जगह और एक जगह हुआ है au/4, स्पीड घटते घटते फाइनली जीरो हो जाएगी। और यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है 28 मीटर। तो आपको मैक्सिमम हाइट निकालने कहा है, तो काफी अच्छा है। देखिए v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as अगर हम लगाएं इन दोनों के लिए, ये फर्स्ट और सेकंड के लिए, तो क्या हो जाएगा, अगर हम u/4 के लिए लगाएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी हमारा u/4 है। ठीक है, ये दो अलग अलग सिचुएशन। ठीक है, बीच में कहीं 1/3 हुआ है इनिशियल वेलोसिटी का, फिर 1/4 हुआ है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, u/4 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू u² प्लस 2 एक्सेलरेशन माइनस एस, और मान लेते हैं जो हाइट अचीव किया इस हाइट को हमने मान लिया h1। ठीक है, उसी तरह से u/3 इसके लिए u/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू u² प्लस 2 इंटू माइनस डी इंटू h2, इस हाइट को हमने मान लिया h2। तो h1 u/4 के लिए हुआ और h2 u/3 के लिए हुआ, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम घटा दें, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा और फिर प्लस हो जाएगा, ये आप समझ रहे हैं, या प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, वट एवर, ठीक कर ले इसको, ये हो जाएगा u²/16 इज इक्वल टू u² माइनस 2gh1, पहला वाला हो गया, फिर नीचे होगा u²/3² 9 इज इक्वल टू u² माइनस 2gh2। तो अगर हम नीचे वाला पहले लिख दें, मतलब इसको नीचे लिख दें u²/16 इज इक्वल टू u² माइनस 2gh1, इससे ज़्यादा आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको घटा दिए, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, u² कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, ये होगा 1/9 माइनस 1/16, u² हमारा कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 2g कॉमन और बचेगा h1 माइनस h2। ठीक है, अब u² इंटू 1/9 माइनस 1/16, 16 और 9 का कितना होगा, 9 इंटू 16, यहाँ होगा 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 2g h1 माइनस h2, h1 से h2 हटा दिया जाए तो 28 बचेगा, यही तो हमारा दिया हुआ है। ठीक है, इतनी बात दी हुई है, और g का वैल्यू हम 10 ले लेंगे, 16 में हो गया 7, 9 इंटू 16, 2 इंटू 10 इंटू 28, तो 7 चौक यहाँ कितना हो जाएगा 28, यहाँ से हमारा u का वैल्यू आ जाएगा 80, u हो जाएगा, देखिए 10 दूना 20 चौक 10 दूना 20 चौक 80 गुना 16 9 144, 9 इंटू 16 जो भी है इसका स्क्वायर रूट होगा, है ना, ये होगा 144। तो u आ गया 80 इंटू 140, u स्क्वायर था उस पर स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है इतनी बात आपको समझ आ गई। अब मैक्सिमम हाइट निकालना है, अगर मैक्सिमम हाइट निकालना है तो सिंपली हम कैसे क्या करेंगे बताइए, इसके लिए आप लगाएंगे v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट के लिए जीरो हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी तो u ही है, इज इक्वल टू 2as, u² ही वैसे जरूरत पड़ेगी, 2as 2 इंटू माइनस 10 इंटू एस कितना है हमारा h, यही निकल जाएगा, और माइनस u² ऑलरेडी कितना आया 4 दूना 8, मतलब 80 गुना 144, तो ये होगा 80 इंटू 144 माइनस 20 इंटू एच, तो यहाँ से 20 चौक 80 हो गया, तो यहाँ से h आ जाएगा 4 चौक 16 का 1 576 मीटर, तो 576 मीटर, दैट इज 576 मीटर इज द करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ रही होगी, है ना, चलिए बहुत बढ़िया, चलें चलिए, ये भी हमारा प्रॉब्लम डिस्कस हो गया। नेक्स्ट, a body is dropped from a certain height, plot distance, displacement time, velocity time and acceleration time graph। काफी इजी है, तो इसमें बताइए ड्रॉप किया गया नीचे की तरफ आएगा,
तो सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोला है। आसान क्वेश्चन है, जल्दी कर देते हैं। हम नीचे यहाँ पे ओरिजिन मान ले रहे हैं और नीचे को ही हम क्या मान लिए, पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट अब नीचे आ रहा है तो पोजीशन बढ़ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट लिखना गलत है, पोजीशन टाइम ग्राफ कहना ज्यादा अच्छा है। तो पोजीशन इसका बढ़ेगा क्योंकि नीचे को पॉजिटिव मान है, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, तो कैसे बढ़ेगा, कुछ ऐसा होगा। इसका क्या मतलब है कि पहले पोजीशन चेंज होने का रेट कम होगा, बाद में ज्यादा होगा। तो यही तो ग्राफ का हमारा स्टाइल होता है। ठीक है, पहले कम रेट से पोजीशन बदल रहा है, बाद में ज्यादा रेट से बदल रहा है, सिंपल। उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें, टाइम है वेलोसिटी, नीचे पॉजिटिव होगा क्योंकि नीचे हमने पॉजिटिव लिया है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी हमारा बढ़ेगा और यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगा, तभी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। उसके बाद एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात कर रहा है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, टाइम है एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जितना भी होता है जी का वैल्यू। हाँ, अगर नीचे निगेटिव मान लिया जाए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ बन जाएगा, मैंने आसान लेने की कोशिश की। ठीक है, तो ये भी हमारा एक आसान प्रॉब्लम था। वैसे ग्राफ में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 53 हो गया। 54 में क्या कह रहा है, 54 आप ठीक से देखिएगा तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, कंफ्यूजन में आप हो सकता है, क्या कहते हैं कि ये एक पोजीशन मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जो कि कुछ बात ही वैसी करी गई है इसमें, ऐसे ऐसे हम अच्छा नहीं बना पा रहे। 0 उसके बाद 8 और ये -8, ये डिस्प्लेसमेंट है, टाइम टाइम सेकंड में लिया है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में लिया है। ठीक है, 0 2 4, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है। उसके बाद 6 10 12, यहाँ 6 है और यहाँ पे 10 है और यहाँ 12 है। ठीक है, थोड़ा रफ ग्राफ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड्स। तो 4 सेकंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, जो कि डायरेक्शन तो बदल नहीं रहा है, तो ये एरिया निकालना पड़ेगा। नहीं, एरिया नहीं, यही तो गलती होती है हमारी। देखिए, डिस्टेंस निकालना है तो गया कितना 8, वापस कितना आया 8। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट निकलेगा एरिया से। अब खुद देखिए, 0 सेकंड से लेकर 2 सेकंड तक 8 मीटर गया, फिर 8 मीटर वापस आ गया। तो टोटल पहला आंसर क्या होगा, 8 + 8 कितना मीटर, 16 मीटर। बहुत ईजी है, देखिए ना, पहले 0 से 2 सेकंड कितना 8 मीटर गया, फिर 8 मीटर वापस आ गया 4 सेकंड में। सेकंड में क्या बोला है, सेकंड में कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 12 सेकंड्स। तो 12 सेकंड में आके देखिए, फिर डिस्प्ले गया 8 मीटर, फिर वापस 8 हो गया, तो 8 में 8 गया 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, पहले डिस्टेंस की बात किया था। फिर उसके बाद पीछे की तरफ गया -8, तो -8 और हुआ। फिर उसके बाद पोजीशन चेंज नहीं किया, फिर 8 हुआ +8, तो 8 में 8 गया 0, फिर 8 में 8 गया 0, आंसर 0 ही होगा। बात समझ भी आ रही है, पहले 8 गया, फिर 8 वापस आया, फिर 8 पीछे गया, फिर वापस आ गया, सिंपल सी बात है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। ठीक है, 54 हो गया। अब चूंकि मैंने वादा कर लिया 55 तक करना है, तो 55 तक कर लेते हैं, है ना। चलिए, डन। तो 55 में कह रहा है, इफ अ फुटबॉल किक्ड फ्रॉम द ग्राउंड मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड मेकिंग 60 डिग्री विथ the horizontal, then calculate the difference between its vertical displacement and horizontal displacement after 1 second in meter। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर इसको हम एक्स वाई एक्सिस में देख लें, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, इसको ऐसे थ्रो किया गया, कितना एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री, और इसको 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस 10 मीटर पर सेकंड की अगर हम बात करें, जो कि मैंने आपको कंपोनेंट निकालना सिखाया है, ये 10 है, और समझा ही देते हैं। यहाँ पे जो 10 है, इसको हम अगर u मान लें तो ये हमारा u x होगा x की तरफ, और ये u y होगा, ये u y होगा, तो ये भी u y होगा, और ये जो जाएगा कुछ इस तरह से जाके ऐसे आएगा। ठीक है, इसकी बात अभी करनी नहीं है, बस आपको दो तरह की बात करनी है। एक होगा, आप जानते हैं कि वर्टिकल जब जाएगा तो एयर के रेसिस्टेंस को इग्नोर किया गया है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में जब बात करेंगे तो सिर्फ एक्सेलरेशन वर्टिकल की तरफ होगा, और हॉरिजॉन्टल की बात करें तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन सिर्फ किधर है, नीचे की तरफ। ये बात मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। तो अगर हम बात करें s = ut + ½ at² में, तो यहाँ पे दो तरह की बात होगी। अगर हम y में लें तो ये होगा uyt + ½ ayt²। तो क्या होगा, मैंने साइन थीटा कॉस थीटा में बताया था कि अगर हम कॉस थीटा लगाएं, कॉस थीटा मतलब कॉस 60 डिग्री होगा, ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारा ux, x की तरफ वेलोसिटी, हाइपोटेन्यूज u है, दैट इज ux को हम लिख सकते हैं सिंपली u cos थीटा, और यहाँ थीटा कितना डिग्री है
यू है 10, ठीक है, यू है 10 और कॉस थीटा, कॉस कितना डिग्री, 60 डिग्री। अभी याद रख लीजिए, ट्रिगोनोमेट्री के वीडियोस में देख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, तो 10 इंटू हाफ ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एस वाई की देखा जाए तो ये 5 हो गया यू वाई में, और टाइम आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड लिया प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना होगा नीचे की तरफ -10 होगा, टी स्क्वायर, टी 1 है, 1 स्क्वायर दैट इज 5 माइनस 5 होगा, कुछ गलती तो नहीं हो गई, 5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा हाफ टी स्क्वायर 5, आई एम सॉरी, ये तो यू एक्स है हमारा, ये यू एक्स है, तो यू एक्स ये आ गया यू एक्स, ठीक है, यू वाई लेना है हमें, यू वाई लेना है, तो साइन थीटा अगर लगाएं, क्या लगाएं, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है यू वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है यू, 90 डिग्री का ऑपोजिट, तो ये हो जाएगा यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, यू है 10 और साइन थीटा, साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ये होगा 5√3, तो ये हो गया हमारा 5√3, तो ये हो जाएगा 5√3 माइनस 5, दैट्स इट, ठीक है। अब हमको निकालना है एस एक्स, तो बताइए एस एक्स क्या होगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन एक्स की तरफ 0 होता है, यू एक्स कितना 5, टाइम कितना 1 प्लस हाफ इंटू 0 इंटू 1 स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, तो सिंपली 5 आया, मतलब डिस्प्लेसमेंट x की तरफ 5 मीटर हुआ और y की तरफ 5√3 माइनस 5 हुआ, इसी का डिफरेंस मांगा है, दैट इज एस वाई और एस एक्स का डिफरेंस मांगा है, पहले y की x, हॉरिजॉन्टल आफ्टर 1 है कितना, बिटवीन द वर्टिकल, पहले वर्टिकल थी हॉरिजॉन्टल, इन दोनों का डिफरेंस मांगा है, तो वर्टिकल है 5√3 माइनस 5 और हॉरिजॉन्टल है 5, दैट इज 5√3 माइनस 10, दोनों में कॉमन होगा 5, तो ये होगा √3 माइनस 2, दिस इज द डिफरेंस इन मीटर, ओके। तो ये कहानी थी, मुझे लगता है कि आपके लिए थोड़ा टफ होगा, अगर ट्रिगोनोमेट्री आती है तो आपको दिक्कत नहीं है, आपको ये बात अगर समझ आती है कि सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो भी दिक्कत की बात नहीं होगी, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को हम तोड़ के अलग अलग समझ सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को, दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, जहां पे एयर को रेसिस्टेंस, एयर के रेसिस्टेंस को इग्नोर किया गया, वर्टिकली एक्सेलरेशन होगा, हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, वर्टिकल हम अलग बात कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल अलग बात कर सकते हैं, दोनों में अलग अलग इक्वेशन लगा सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 होगा तो मामला ही बहुत ईजी हो जाता है, और अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात करें उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक यू कॉस थीटा और एक यू साइन थीटा, तो इस तरह से हमने 55 तक कर लिया जो हमने वादा किया था, आगे के लेक्चर्स में और बेहतर बनाने की हम कोशिश करेंगे, थोड़ा सा मैं हड़बड़ा गया शायद, कहीं दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।